देश के सबसे बड़े सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया था जिसमें सनातन धर्म को राष्ट्र धर्म बताया गया। राजनीतिक हालात में आजकल दिखाने की कोशिश की जा रही है कि योगी की विचारधारा मोदी के मुकाबले हार्ड हिंदुत्व वाली है। बीजेपी के इतिहास में ऐसा माना जाता है कि एक नेता सॉफ्ट राजनीति करता है तो एक नेता हार्ड हिंदुत्व वाली छवि को अख्तियार करता है। लेकिन योगी के मामले में ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि योगी जब से राजनीति में आए हैं तब से ही वो अपनी विचारधारा पर कायम है। आज बात इसी मुद्दे पर होगी कि क्या योगी को पीएम मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया जा रहा है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। योगी की विस्तारवादी छवि से यूपी के विपक्ष में ही नहीं बल्कि देश के विपक्ष में हड़कंप का माहौल है। योगी ने अपने दम पर अपनी जो जमीन तैयार की है उसकी बुनियाद को हिला पाना मुश्किल है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी का इतिहास रहा है कि एक नेता सॉफ्ट राजनीति करता है तो अक्सर एक को हिंदुत्व का चेहरा बनाकर पेश किया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कभी लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे। उसके बाद एक तरफ मोदी तो दूसरी तरफ नितिन गडकरी और राजनाथ जैसे चेहरे हुआ करते थे। लेकिन अब एक बार फिर कई नामों पर चर्चा हो रही है। एक तरफ केंद्रीय राजनीति में सक्रिय अमित शाह हैं तो दूसरी तरफ सीएम योगी और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। अक्सर चर्चा होती है इन नामों की कि क्या मोदी के बाद उनका उत्तराधिकारी ये लोग हो सकते हैं। तब नेताओं के कामों की समीक्षा की जाती है। लेकिन बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर सीएम योगी के कुछ फैसले ऐसे हैं जिन्हें और राज्यों ने हाथों हाथ अपना लिया और चल पड़े योगी की राह पर। इन नामों में शिवराज सिंह चौहान का नाम आता है और नाम आता है असम के सीएम बिस्वा का। लेकिन आज समझिए देश की राजनीति में होते बदलाव को। लोगों का मानना है कि मोदी के बाद उनके उत्तराधिकारी के रूप में योगी का नाम सबसे ऊपर है। लेकिन ऐसा क्यों है उसे समझने की जरूरत है। योगी का मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की दिशा में उठाए गए कदम हो या फिर दंगाइयों और बलवाइयों पर कार्रवाई करने का तरीका हो, वो सबसे अलहदा तरीका है। प्रदेश में महिला सुरक्षा की बात हो या फिर कानून व्यवस्था का सुचारू रूप से चलाना हो। वहां देखो वो बुलडोजर भी खड़े हैं हमारी सभा में। ये कुछ शब्द योगी आदित्यनाथ ने कहे थे जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए थे। वहां देखो बुलडोजर भी खड़े हैं, वहां देखो बुलडोजर भी खड़े हैं, वहां देखो बुलडोजर भी खड़े हैं मेरी सभा में। इस बयान में वो एक प्लेन में बैठे थे और खिड़की से अपनी चुनावी सभा को देखते हुए बुलडोजर के चुनावी सभा में खड़े होने पर गर्व करते हैं। भारत की राजनीति में बुलडोजर को नई पहचान दिलाने का श्रेय योगी आदित्यनाथ को ही जाता है। यूं तो सिविक एजेंसियां अवैध निर्माण गिराने के लिए सालों से बुलडोजर का इस्तेमाल करती आई हैं, लेकिन अब भारत में बहस बुलडोजर के राजनीतिक इस्तेमाल पर चालू है। उत्तर प्रदेश में 37 साल बाद बीजेपी की पूर्ण बहुमत के साथ लौटी तो जानकारों ने श्रेय केंद्र सरकार की फ्री राशन स्कीम को दिया और राज्य सरकार की मजबूत कानून व्यवस्था को। यूपी में कानून का राज लौटा, इसका क्रेडिट खुद योगी आदित्यनाथ बुलडोजर को देते हैं। कई रैलियों में वो कहते सुने गए, राज्य में अपराधियों को बुलडोजर का खौफ है। योगी आदित्यनाथ की दूसरी बात, यूपी में जीत के बाद राज्यों में बुलडोजर रैलियां निकाली गई। कानपुर में गैंगस्टर विकास दुबे का घर जब बुलडोजर से ढहाया गया, उसकी भी तस्वीरें योगी राज में खूब वायरल हुई। यूपी में योगी सरकार की सफलता के इस फॉर्मूले को बाकी राज्यों में विनिंग फॉर्मूले के तौर पर शायद देखा जाने लगा। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में रामनवमी के दौरान हुई हिंसा, उसके बाद हिंसा में कथित तौर पर शामिल लोगों के घरों और दुकानों पर राज्य सरकार ने बुलडोजर चलाने का फैसला किया था। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा था, जिन घरों से पत्थर आए हैं उन घरों को पत्थर का ढेर बना दिया जाएगा और उनके फैसले को सही ठहराया गया। एक बात स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं कि दंगाइयों को लगातार चिन्हित किया जा रहा है। 77 लोग अभी तक गिरफ्तार हो गए हैं। जिस घर से पत्थर आए हैं उस घर को पत्थरों का ही ढेर बनाएंगे। इस मामले में सरकार पूरी तरह से सख्त है।
लेकिन योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर फॉर्मूला मध्य प्रदेश में ही नहीं रुका। गुजरात के खंभात में रामनवमी के दौरान हुई हिंसा, जिसके बाद वहां भी बुलडोजर की गरज सुनाई दी। दिल्ली में रामनवमी शांतिपूर्ण तरीके से बीती, लेकिन हनुमान जयंती पर जहांगीरपुरी में हिंसा हुई। हिंसा के लिए जिम्मेदार बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों के अवैध शरणार्थियों को ठहरा रहे थे। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने हिंसा के लिए जिम्मेदार दंगाइयों के अवैध कब्जे को तोड़ने के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम से मांग की, तो निगम अधिकारी अगले ही दिन बुलडोजर लेकर जहांगीरपुरी पहुंच गए। कुछ घंटों तक उनकी कार्रवाई चली, लेकिन फिर कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद उसे रोक दिया गया। आज बुलडोजर एक प्रतीक बन चुका है, एक मजबूत हाथ का जो किसी को भी कुचल सकता है, फिर चाहे वो किसी तरह का अपराधी हो। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चला मुख्तार अंसारी के यहाँ, आजम खान के यहाँ। इस वजह से अपराधियों को एक तरह से अल्पसंख्यकों के साथ जोड़कर देखे जाने का एक संदेश दिया गया। कमोबेश यही संदेश बाकी राज्यों में भी दिया जा रहा है। यूपी में बुलडोजर मजबूत कानून व्यवस्था का अब पर्याय बन चुका है। जिस तरह से बाकी राज्य इसे कॉपी कर रहे हैं, अब बीजेपी के गुड गवर्नेंस का नया प्रतीक ये माना जा रहा है। इस मजबूत हाथ के बाद योगी सरकार के वो दो फैसले जिन्होंने देश में पनप रही कट्टरपंथी विचारधारा को हिला कर रख दिया। इनमें पहला था मदरसों का सर्वे और दूसरा था वक्फ बोर्ड का सर्वे। ये वही वक्फ है जो किसी की भी जमीन को हड़पने की ताकत रखता है। इसका उदाहरण हम झारखंड में देख चुके हैं, जहां एक 1500 साल पुराने मंदिर पर वहां के वक्फ बोर्ड ने अपना मालिकाना हक जता दिया। कई गांवों की जमीनों को अपना बता दिया, और जिनकी वो जमीनें थी उन्हें इसके बारे में तब पता चला जब वो अपनी जमीनों को बेचने गए। लेकिन यूपी में ऐसा ना हो, इसके लिए सरकार ने पहले ही कमर कस ली और दो ऐतिहासिक फैसले ले लिए। इन फैसलों से विपक्ष में खलबली देखने को मिली, खुद बवाल भी हुआ, लेकिन सर्वे को नहीं रोक पाए। सर्वे हुआ और हजारों अवैध मदरसे सामने आए, जिनकी फंडिंग विदेशों से लेकर देश के तमाम दूसरे राज्यों से हो रही थी। सरकार ने इस पर तेजी से काम भी करना शुरू कर दिया। इस सर्वे से फायदा ये हुआ कि पता चल सका कि प्रदेश में 8441 मदरसे ऐसे मिले जिनके पास मान्यता नहीं थी। देश का सबसे बड़ा मदरसा दारुल उलूम भी इसी लिस्ट में शामिल था। उधर मदरसों के सर्वे का ऐलान हुआ तो तमाम विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया, लेकिन इस विरोध की धार तब कुंद हो गई जब दारुल उलूम देवबंद सहित तमाम बड़े संस्थानों ने योगी सरकार के सर्वे के फैसले का समर्थन कर दिया। अब यह मामला ठंडा ही हो रहा था कि योगी सरकार के एक अन्य फैसले पर अब पार्टियों ने निशाना साधना शुरू कर दिया। दरअसल सरकार ने प्रदेश में बंजर, उसर आदि सार्वजनिक संपत्तियों को वक्फ के तौर पर दर्ज करने के 1989 के शासनादेश को रद्द कर दिया। सरकार ने इसी के साथ यूपी में वक्फ की संपत्तियों का सर्वे भी शुरू करवा दिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव साफ तौर पर मदरसा सर्वे और वक्फ सर्वे का विरोध करते नजर आए। अखिलेश यादव का साफ कहना था कि हम सर्वे के खिलाफ हैं, सर्वे नहीं होना चाहिए। सरकार को केवल हिंदू मुस्लिम करना है। जो लोग दावा करते हैं $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, ये बताएं $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी क्या मदरसों में सर्वे होने से हो जाएगी? सीएम योगी के ये वो फैसले थे जिनकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। उसके बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आम बजट के बाद जिस प्रकार से मुद्दों को आगे बढ़ाया है, उसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्मा गया। पिछले दिनों आए एक सर्वे में भाजपा के नरेंद्र मोदी के विकल्प के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे आगे दिखाई दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ लोगों की नज़र में इस रेस में लगभग एक समान है। हिंदुत्व के मसले पर अमित शाह की भी छवि कट्टर हिंदुत्व वाली है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ या असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की तरह वो बात करते नहीं दिखते। सीएम योगी आदित्यनाथ सार्वजनिक मंच से लेकर तमाम कार्यक्रमों में हिंदुत्व की बात करते दिखते हैं। धर्म और विकास का मंत्र लेकर वो यूपी में काम कर रहे हैं। देश के सबसे बड़े प्रदेश का नेतृत्व करते हुए उनकी छवि लगातार बेहतर हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इसी दिशा में काम करते दिखे। उनका ताज़ा बयान ये साबित करता है, हिंदुत्व और सनातन की बात उसमें की गई थी। हिंदू धर्म की जगह वो सनातन की चर्चा करते दिखते हैं। विपक्षी दलों को धर्म की राजनीति के पाले में लाने के बाद भाजपा के ट्रैक में बदलाव के बड़े संकेत दिख रहे हैं। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में ये बदलाव किस दिशा में जाते हैं। आप इस रिपोर्ट पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए NMF न्यूज। नमस्कार। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो, किसी कालखंड में अगर हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया गया है, उनकी पुनर्स्थापना का एक अभियान चले। और इस अभियान का क्रम आज आप देख रहे होंगे। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आज पूरा होने जा रहा है। आप सभी श्रद्धालु जनों ने भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया। आज भारत की भावनाओं के अनुरूप भारत का राष्ट्रीय मंदिर भगवान राम के भव्य मंदिर के रूप में स्थापित हो रहा है।